Assalamu alaikum class 6. Today is your geography lesson and um, last time we studied regarding elements of weather and we studied what the temperature was and how the heat of the sun is absorbed by the ground and how it heats up the layers of air above it, and that is basically the rise of temperature. So today we are going to study about the devices that are used in the measuring of temperature. So there's a thermometer that we have for measuring the maximum temperature. Maximum का मतलब होता है जो सबसे ऊपर का जो टेम्परेचर होता है, सबसे हाईएस्ट जो टेम्परेचर होता है उसको किस तरह मेजर करते हैं जी. द हाईएस्ट टेम्परेचर ऑफ द डे इज़ ऑल्सो रेफर टू एज द मैक्सिमम टेम्परेचर. ठीक है, जो हाईएस्ट टेम्परेचर ऑफ द डे होता है उसको हम मैक्सिमम टेम्परेचर भी कहते हैं. To obtain the data, we need to use an instrument called the maximum thermometer. So for obtaining the maximum temperature, we are having an instrument, एक device हमारे पास, एक आला हमारे पास ऐसा है जिसको हम maximum thermometer कहते हैं. Okay. The glass tube of the maximum thermometer is calibrated in degrees Celsius and is filled with mercury. So basically जो maximum thermometer की जो glass tube है उसमें calibrate हुआ होता है, उसमें already जो है वो degrees के अंदर जो है वो सारी calibration हुई होती है and mentioned होता है, और ये है कि glass thermometer is filled with mercury. Okay, when the temperature increases during the day, the mercury in the bulb expands and pushes the metal index up the ट्यूब. तो बेसिकली हमारे पास यहाँ पे एक मेटल इंडेक्स्ड है, तो जैसे ही टेम्परेचर जब राइज़ करता है तो क्या होता है कि मर्क्यूरी जो है वो क्या कहते हैं वो बल्ब के अंदर जो है वो एक्सपैंड होती है. ठीक है, फैलती है. तो क्या होता है जैसे जैसे फैलती है तो ये मेटल इंडेक्स भी जो है ये आगे आगे फैलता जाता है. ठीक है, व्हेन द टेम्परेचर ड्रॉप्स द मर्क्यूरी कॉन्ट्रैक्ट्स. लेकिन क्या होता है कि जैसे ही टेम्परेचर गिरता है तो मर्क्यूरी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट अपनी तरफ खींचने लगती है, पीछे की तरफ खींचने लग जाती है. बट द मेटल इंडेक्स डज नॉट ड्रॉप बैक डाउन द ट्यूब टुगेदर विद द कॉन्ट्रैक्शन. लेकिन क्या होता है कि जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन हो रही होती है, मर्क्यूरी जो है जैसे ही टेम्परेचर ड्रॉप होता है तो वो पीछे हटने लग जाता है, लेकिन ये मेटल जो इंडेक्स होता है ये अपनी जगह फिक्स्ड रह जाता है. ठीक है, टेकिंग द रीडिंग ऑफ द मेटल इंडेक्स एट दिस पोजिशन विल गिव अस द हाइस्ट टेम्परेचर ऑफ द डे. तो जहाँ पे बेसिकली आपका मेटल इंडेक्स स्टॉप हुआ था आगे बढ़ना, और जैसे ही टेम्परेचर ड्रॉप हुआ मर्क्यूरी पीछे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था, तो वो इंडेक्स जहाँ पे रुक जाता है दैट गिव्स यू द मैक्सिमम टेम्परेचर. ओके ओके, सो दिस इज़ द थर्मामीटर. ठीक है, मर्करी है, कॉन्ट्रैक्शन इन द ट्यूब है, बल्ब है, ये हीटअप होता है और ऐसा ऐसा जो है मर्करी बढ़ता है. ठीक है, और टेम्परेचर जो है फिर हमारे पास आ जाता है. ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज़ मेजरिंग मिनिमम टेम्परेचर. ओके, द मिनिमम टेम्परेचर इज़ मेजर्ड यूजिंग अ मिनिमम थर्मामीटर. तो बेसिकली अब मिनिमम टेम्परेचर भी मेजर करने के लिए हमारे पास क्या होता है, एक मिनिमम थर्मामीटर होता है इंस्टेड ऑफ मर्करी. ठीक है, बजाय इसके कि इस थर्मामीटर के अंदर मर्करी यूज़ हो, द ग्लास ट्यूब इज़ फिल्ड विद एल्कोहल. सो ग्लास ट्यूब जो है उसको एल्कोहल से फिल किया जाता है. व्हेन द टेम्परेचर डिक्रीजेज द एल्कोहल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड पुल्स द मेटल इंडेक्स डाउन विद इट. तो क्या होता है कि जब टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो एल्कोहल भी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होती है. ठीक है, पीछे की तरफ खींचती है एंड अपने साथ जो है वो मेटल इंडेक्स को नीचे खींचते हुए नीचे ले जाती है. ठीक है, इवन इफ़ द टेम्परेचर इंक्रीजेस लेटर इन द डे द एल्कोहल इन द ट्यूब एक्सपैंड्स. लेकिन क्या होता है कि जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है दिन में भी, तो क्या होता है कि ट्यूब के अंदर जो एल्कोहल होती है वो फैल जाती है, एक्सपैंड होती है. कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि सुकड़ जाना, एक्सपैंड का मतलब होता है फैल जाना. ठीक है, द इंडेक्स रिमेन्स वेयर इट इज़. तो क्या होता है कि इंडेक्स जो है वो उधर ही रहती है जहाँ पे वो होती है. ठीक है, टेकिंग द रीडिंग ऑफ द मेटल इंडेक्स एट दिस पोजीशन गिव्स द लोएस्ट टेम्परेचर ऑफ द डे. तो बेसिकली क्या होता है कि जब आप इस पर टेम्परेचर अपना रीड करते हैं मेटल इंडेक्स का, तो वो आपको जो है सबसे लोएस्ट टेम्परेचर ऑफ द डे जो है वो देता है. ठीक है, सो दीज आर द टू डायग्राम्स ऑफ द मैक्सिमम थर्मामीटर एंड दिस इज़ द डायग्राम ऑफ द minimum thermometer for taking minimum temperature. Okay, and in minimum thermometer we are having alcohol instead of mercury, but in maximum temperature thermometer we are having mercury. Okay, so I hope you have developed a good understanding about it. So now coming to the next one, we are having this another kind of thermometer. This is known as the 6 thermometer. Okay, uh,
6s thermometer. Besides using these two thermometers, we can use a single instrument to measure both the maximum and the minimum temperatures. बावजूद इसके कि हम लोग दो अलग अलग जो हैं वो थर्मामीटर्स अपने पास रखें, मैक्सिमम और मिनिमम वाले थर्मामीटर्स, हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन यूज़ अ सिंगल डिवाइस विच परफॉर्म्स द एक्शन both these actions of minimum and maximum temperature. Okay, and this thermometer is known as 6s thermometer or the maximum or the minimum thermometer. Okay, now look at the diagram. ठीक है, इसमें क्या है कि यहाँ पे मिनिमम टेम्परेचर आपका जो है वो रीड कर लेता है और यहाँ पे जो है वो मैक्सिमम कर लेता है. At the meteorological station, these thermometers are placed inside a white wooden box known as Stevenson स्क्रीन. अब क्या होता है कि जहाँ पे बेसिकली टेम्परेचर रीड करते हैं, जो भी आपका वेदर स्टेशन होता है, उधर क्या होता है कि इस तरह के थर्मामीटर 6s के जो थर्मामीटर्स होते हैं, दे आर प्लेस्ड इनसाइड अ वाइट वुडन बॉक्स नोन एज स्टीवनसन स्क्रीन. ओके ओके जी, अब लेट्स रीड अबाउट इट. स्टीवनसन स्क्रीन जो है वो बेसिकली आपका ये वाला है. ओके, why do you think the thermometers need to be housed inside such a structure? Why not leave them in the open? Okay, so figure 9.7 is showing you Stevenson's screen. Okay, and why do you think the thermometer the 6s thermometer needs to be housed inside such a structure, and why not leave them in the open? So some of the reasons can be that so that this thermometer does not get affected by any rain, sunlight, or it does not have any other influence, dust on it. So okay, so what is the point of using a thermometer, and what is the importance of noting down the temperature? Okay, if we know the highest temperature of the day and the lowest temperature of the day, we will be able to use this data to derive other types of temperature data such as the daily temperature range, daily, monthly and annual temperature. So क्या होता है कि अगर हमारे पास हाईएस्ट टेम्परेचर में पता हो, लोवेस्ट टेम्परेचर पता हो, ठीक है, सो विद दिस इंफॉर्मेशन वी कैन हैव अदर इंफॉर्मेशन एज वेल. फॉर एग्जांपल, वी मे हैव वी कैन एक्चुअली नो अबाउट द डेली टेम्परेचर रेंज, कितना फ़र्क आ रहा है डेली टेम्परेचर रेंज के अंदर, ठीक है, या फिर एवरेज डेली कितना है टेम्परेचर, मंथली या एनुअल टेम्परेचर हमारा किस तरह है. Okay, so I would be giving you a question related to the 6s thermometer. Okay, so you would need to write it down neatly in your copies. Thank you.